हेलो, आई एम शशि। आज मैं आपको लोहे के तवे को नॉनस्टिक तवा कैसे बना सकते हैं उसके लिए 5 इंपॉर्टेंट टिप्स लेके आई हूँ। तो अगर आपको ये टिप्स पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। देखिए, नंबर 1 टिप्स है सॉल्ट को। हम तवे को धुलते हैं जब, तो उसे हमें सॉल्ट इस तरह से स्प्रेड कर देना चाहिए चारों तरफ और फिर इसे स्क्रब से अच्छे से साफ़ करके वॉश करना चाहिए। तो ये नंबर 1 टिप्स है, इस तरह से इसको वॉश करना। अगर हमको इस पर डोसा बनाना है, उत्पम बनाना है या कोई चीला बनाना है जिससे कि तवे पे चिपके नहीं, ये लोहे के तवे पे, क्योंकि नॉर्मली लोहे के तवे पे ये सब बनाते हैं तो चिपकता है और नॉनस्टिक तवे पे नहीं चिपकता है। तो किस तरह से हम इसको नॉनस्टिक के जैसा तैयार कर सकते हैं, तो ये आपको वॉश करना। सबसे पहले जब वॉश करिए इसको तो इस तरह से वॉश करिए, नमक को स्प्रेड करके इसको इस तरह से स्क्रब कर दीजिए और वॉश कर लीजिए। तो ये धुलने के सबसे पहला स्टेप है, इस तरह से हम तवे को तैयार करते हैं। तो धुलने के बाद इसे हमें हीट करके सुखाना है। हम आपको नंबर 2 टिप्स भी बताएंगे कि अब क्या करना है। देखिए, नंबर 2 टिप्स पे है कि हम गैस को ऑन करके इसे हीट करते हैं। किस तरह से हीट करना है, इसमें हमें आधा चम्मच से थोड़ा कम तेल डाल के इसे हमें अच्छे से स्प्रेड कर देना पूरे तवे पे, जिससे एक अच्छी सी लेयर बन जाए। ऐसी लेयर जो नॉनस्टिक तवे पे बनी होती है उस तरह की लेयर तैयार करनी होती है। तो इस तरह से पूरे तवे पे ऑयल को अच्छे से फैला के उसे हम तब तक गरमाते हैं जब तक इसमें से धुआं नहीं आने लगता। तो धुआं आने का वेट करेंगे और इस तरह से हम तवे पे इस ऑयल को फैला देंगे, इस पर ऑयल नहीं रहेगा। इस तरह से फैलाते हुए हम तो इसको हीट करेंगे। अब आप देख रहे हैं आँच ही बिल्कुल से फुल पे है। अब ये देख रहे हैं आप, इस पर धुआं आ रहा है। तो हम आपको इस पर एक चीला बना के दिखाएंगे कि किस तरह से, जैसे नॉनस्टिक तवे पे चिपकता नहीं है वो उसी तरह से ईजिली अपने आप से टर्न होगा, अपने आप से मूव होगा। तो देखिए, अब तवा बिल्कुल रेडी है। अब हम इस तवे पे एक आपको चीला बना के दिखाने जा रहे हैं। तो देखिए, अब ये गर्म हो गया। अब थोड़ा सा उसे नॉर्मल कर लीजिएगा, उसके बाद ही आप चीला बनाइएगा। तो हल्का सा नॉर्मल कर लिया, यानी हम इसको 2 से 3 मिनट इसको रख दिए थे। फिर अब हम इस पे देखिए इस तरह से एक कलछी हमने बैटर डाला है। अब इसको आप देखिएगा कि कितनी आसानी से पलटता है, बिल्कुल ईज़िली, जैसे नॉनस्टिक पे अपने आप से ये हिलता है, बिल्कुल वैसे ही ये आपका चीला बन के तैयार होगा। तो थोड़ा सा इस पर गार्निश कर दे रहे हैं इस तरह से और इसको 1 मिनट के लिए इस तरह से हम छोड़ देंगे। जैसे ऊपर का थोड़ा सा ड्राई दिखने लगेगा, हम इसको अब टर्न करेंगे। तो देख रहे हैं साइड से आपको दिख रहा होगा कि अपने आप से ये देखिए लूज़ होने लगा है, जैसे नॉनस्टिक पे दिखता है। देखिए, बिल्कुल आपको कुछ भी अपने आप से देखिए हिल रहा है। तो ये लेयर जो बन जाती है नॉनस्टिक वाली लोहे के तवे पे, इस तरह से वर्क करता है। तो आपको हम इसको बना के दिखा रहे हैं, कितना ईजिली आप देख रहे हैं बन गया है। इसको तवे को से भी हिलाएंगे तो ये अपने आप से हिलेगा, जैसे नॉनस्टिक तवे पे हिलता है। तो ये टिप्स आपके लिए बहुत ही यूज़फुल है। इसके बाद अगर आपको डोसा बनाना है, फिर आपको इस पर एक लेयर और देनी होती है, जिससे कि बिल्कुल डोसा हमारा एकदम क्रिस्पी और करारी बने। तो उसके लिए देखिए, ऐसे तेल जब हीट हो जाता है हमारा तवा, उसके बाद आप उस पर एक प्याज की लेयर लगा दीजिए, यानी ओनियन इस तरह छोटे छोटे चॉप करके आप उसको पूरे तवे पे उसको इसी तरह से स्पैचुला से फैलाते हुए तब तक आप इसको इस ओनियन को गरमाएंगे जब तक इस ओनियन का कलर ब्राउनिश नहीं हो जाता, यानी इसका कलर चेंज कर देना हो। तो ये जो प्याज में जो रस होता है उससे एक लेयर बन जाती है लोहे के तवे पे, जो बिल्कुल नॉनस्टिक तवे जैसा ये बन जाता है। उसके बाद आप अगर इस पर डोसा बनाएंगे ना तो मज़ा आ जाएगा, आपको लगेगा ही ना तो कभी टूटेगा, ना ही आपका डोसा ख़राब होगा। अगर ये आप 5 टिप्स आप आजमाते हैं तो आपका तवा बिल्कुल नॉनस्टिक तवे जैसा यूज़ होगा और आप इस पर बहुत ही ईजिली डोसा बना सकते हैं। देखिए, अब ये प्याज का कलर चेंज हो गया, इसको हम निकाल लेते हैं। अब इस पर फटाफट इस तरह से टिश्यू पेपर से आप करिए और जैसे डोसा बनाते हैं उस तरह से बनाइए। नेक्स्ट टिप है, अगर इसके बाद भी चिपके तो आप इस पर थोड़ा सा आटा इस तरह से फैला के आप उसे अच्छे से टिश्यू पेपर से साफ़ कर दीजिए और फिर जैसे डोसा बनाते हैं पानी का फुहारा करके हल्का सा ऑयल करके टिश्यू पेपर से पोंछ के आप बनाइए। इसके बाद सबसे इजी टिप्स है, नंबर 5 पे आता है पराठा बनाना। जब हम तवे पे पराठे बना लेते हैं ना, तो आप उस तवे को साफ़ मत करिए, उसे टिश्यू पेपर से पोंछ दीजिए और फिर आप उस पर डोसा बना के देखिए, आपको बिल्कुल अमेजिंग लगेगा और बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी डोसा बन के तैयार होगा। तो इस तरह से आपका तवा बिल्कुल रेडी हो जाता है। तो अगर आपको ये टिप्स पसंद आया हो तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए और इसे लाइक भी करिएगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपको ये टिप्स कैसा लगा। थैंक यू, बाय बाय।